रुक जाओ बाप, फोन मत लगाओ, मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। रुक जाओ। एक पहले सोचे का हो लड़के के घरे पहुंचते मारे इतनी सुंदर बतौते मार दे। ऐसे तू ना बताओ बा भगवती गाड़ू तोरी बाप की जाड़े में जितना तू भगवान हा भगवती गाड़ू। हेलो हेलो, कौन दरोगा बाबू? हाँ मैं दरोगा सितमलाल सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो, कहाँ से बोल रही हो? अरे साहब हम कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही है साहब। कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही हो? हाँ साहब। बोलो क्या काम है? अरे साहब हमारे घर में गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? साहब हमारे बड़का बेटवा जो है बम्बई साहब अगर हम आपने बात बताइए फांसी पर दम लटका देना है साहब। क्या कहा? अरे बोरी भाई तेरा बेटा बम्बई शहर से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हाँ साहब। ठीक है फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आवे नमस्ते साहब। नमस्ते। एक बात बताओ, तुम्हारा इनाम कलावती भक्ति है? हाँ साहब। थाने पर फोन तुमने किया था? चिल्लाती क्यों है? आराम से बता। आवाज डाउन करके। तो ये बता वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? या भाई साहब भगवती गाड़ा साहब एक नाम चमन कुमार बाबा साहब अजवर बाबा साहब अगर आप आपके बात बताइए फांसी पर दम लटका है साहब। इसका नाम चमन कुमार है। परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी और ले चल इसे थाने पर। लगा हथकड़ी। रुक जाए साहब। साहब अब क्या हुआ? बहुत नाम सुने साहब। अरे नाम सुना है तो बोल, कहना क्या चाहती है? क्या कहना चाहती हो? जो बोलना है चाप चाप बयान करो। अबे साले साफ साफ बयान करो। साहब एक राज की बात बताओ। चाहे राज की बात? कौन सी राज की बात है? राज की बात यह है, बात ऐसा है साहब, राज की बात यह है साहब आपके विषय में हम ढेर जान। अरे साली हमारे विषय में सुना है, राज की बात बता। राज की बात क्या है? जो बोलना है साफ साफ बोलो। हम लोग थान हैं। थानेदार है कि थान है साले? एक बात डालूंगा दोबारा निकालना भूल जाऊंगा। साहब आप सबका नाम बहुत सुने तब तो है लगे फोन कर। अरे तो साली बोल, कहना क्या चाहती है और राज की बात क्या है वो बता। साहब बात ऐसा है ना साहब, बात ऐसा साहब अपने पतोइया का बैठ मारे। क्या कहा? अपनी बहू को तू मारा है? चौकीदार साहब हमारी बात सुन ले साहब। बोल क्या कहना चाहती है? साहब क्या बोलना चाहती हो? बोलो। अपने पतोइया का बैठ मारे साहब। साहब अगर ये खूल की जाम में बेटवा को ऊपर लगा दे बस साहब का। अगर ये खूल की जाम में बेटवा को ऊपर लगा दे बस जितना पैसा कमाता है चालू धर पहले, चालू धर। चौकीदार हाँ साहेब। ये बुढ़ी साली तो बड़े कमाल की दिख रही है बे। साहेब ये बुढ़ी कमाल की नहीं, ये बुढ़ी सोने की मुर्गी दिख रही है। मतलब देखा साहब जब से यहाँ थाने में आप आई यहाँ किरान कुत्ता की तरह यहाँ गली वहाँ गली लकलका है साली। किरान कुत्ते की तरह क्या बे? अभी ये बोल अच्छी खासी रिश्वत कहीं नहीं मिली। रिश्वत नहीं मिली। ये कलावती भक्ति कह रही है कि खून का इल्जाम अगर हमारे बेटे चमन कुमार को ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। एक बात बता, इससे कितने रुपए ले लिया जाएगा? हाँ साहब एसी पूर पार 1 लाख रुपये ले। 1 लाख? 1 लाख सही कह रहा है। हाँ साहब। इससे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। जी साहब। अगर बुढ़ी साली 1 लाख रुपए देने को तैयार है तब तो ठीक है, नहीं से बुढ़ी के हाथ में हथकड़ी लगाकर और ले चले
संझा के मिला तब देव साहब शाम को हमारे साहब शाम को लेते हैं, मैं दोपहर में लेता हूँ। ये क्या कह रहे साहब? इसके कहने का मतलब यह है कि शाम को पैसा नहीं लेता, इसलिए ऐसा बोल रहा है। साहब संझा के पैसा कुल दे दे, इनका चाहे दोपहर दे चाहे संझा के साहब। कोई बात नहीं, करावत वक्त जाओ, काम हो जाएगा। पहचान साहब भागे नहीं पावे। अरे मैं पहचान लिया हूँ, दरोगा सितमला सक्सेना की नजरों से भागकर कहाँ जाएगा। जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। अबे उसे क्या घूर रहा है? एक काम कर, सबसे पहले लाश को उठवा, ले चल गाड़ी में रख, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठा लाश, ले चल गाड़ी में रख। कि तेरा ही नाम चमन कुमार है? बोल, तेरा ही नाम चमन कुमार है? हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। मार कर अपनी पत्नी को तू बेशर्म, डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। बेरहम इस जमाने का अबे तू है पति, जीवन साथी के संग में दगा तू। चमन कुमार, एक बात बता, तेरी पत्नी के अंदर क्या कमी थी, क्या खूबी थी जो कि परदेश से और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? बोल, क्या कमी थी? ए आप क्या कह रहे हो साहब? कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपने लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा साहब? ऐसा ना बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। क्या हम पुलिस वाले अगर फोन कर दिए? बोल, क्या कहना चाहता है? मेरी बातों पे विश्वास ये साफ करो। तेरी बातों पर विश्वास करूं? बोल, तेरी बातों पर क्या विश्वास करूं मैं? मेरी बातों पे विश्वास ये साफ करो। जान पत्नी की अपने नहीं बलिया, काफी दिन बाद मैं परदेश से काफी दिन बाद मैं परदेश से धोखा घर में किसने किया। धोखा घर में हमारे किसने किया? मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब, मैं इस जगत जननी धरती माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ साहब कि काफी दिन के बाद शहर से गांव आया और मेरे घर पहुंचने से पहले पता नहीं किस हत्यारे ने मेरी पत्नी की हत्या कर चुका था साहब। मैं खूनी नहीं हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके पास। तो बे, तेरी माँ फोन करके खुद बुलाई, तेरी माँ खुद गवाह है और तू दरोगा सितमला सक्सेना को बेवकूफ समझ रहा है, पागल समझ रहा है। मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ। तू साले काफी दिन परदेश में रहा, काफी दिन परदेश में रहा और वहां कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया, कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया और अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना? मेरी बात सुन पहले। तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई साबुत भी नहीं, तू न बच पाएगा। ले पहन हथकड़ी, चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा।
हमारे माननीय श्री प्रेम आदरणीय महोदय साहब। और तेरे बदन पर सैकड़ों लठ पड़ेंगे तो अपना जुर्म साफ साफ कबूल कर लेगा तू। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी, ले चल इसे थाने पर। लगा हथकड़ी। पापा पापा एक बात बताओ, तुम लोग कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? साहब मेरा नाम नीलू है साहब, ये मेरे पिताजी हैं साहब। तुम्हारा नाम नीलू है और ये तेरे पिताजी हैं? हाँ साहब। बोल। साहब मेरी बात सुनिए साहब। बोल, क्या कहना चाहती है? आपके पाँव पड़ती दरोगा जी मैं, पूछती नीलू बिटिया है रोती खड़ी, कौन सी गलती पापा की पाए मेरे, किस लिए हाथ में है लगी हथकड़ी। साहब आखिर मेरा पिताजी की गलती क्या है साहब, जो आप उनको अपने साथ लेकर जा रहे हो साहब? बेटी नीलू, तू जानना चाहती है तेरे पापा की क्या कमी है? हाँ, जो कि तुझे हाथ में हथकड़ी लगी है, तो सुन, मैं सारी बात बता रहा हूँ। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, मार डाला। तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा, खूनी कतली समझकर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिन्हाना पड़ा। बेटा, ये तेरा पापा परदेश में रहता था, काफी दिन बाद परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी यानी कि तुम्हारी माँ की हत्या कर दिया। यही कारण है जो कि मुझे थाने से आना पड़ा, और यही कारण है जो कि इसके हाथ में हथकड़ी लगी है। नहीं साहब, मेरे पापा ऐसा नहीं करते साहब। मेरे पापा तो मेरी माँ को बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा मेरी माँ को नहीं मार सकते साहब। बेटा, मैं मानता हूँ कि तेरा पापा निर्दोष है, लेकिन एक बात ये बता, तेरे पास कोई सबूत है? नहीं साहब। तेरे पास कोई गवाह है? नहीं साहब। अगर तेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कानून है, कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। जब तेरे पास ना तो गवाह है ना सबूत है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहब, आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं। मैं अपने पापा से बातें करना चाहता हूँ। क्या कहा? अपने पापा से बात करना चाहता है? तो ठीक है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो भी बात कर रहा हो अपने पापा से बात कर सकता है। कर ले बात अपने पापा से। पापा, आखिर माँ मेरी आपकी क्या बिगाड़ी थी जो आप बाहर से आए और आते ही मेरी माँ को मार डाले? पापा बोलो पापा, मेरी माँ आपकी क्या बिगाड़ी थी? बेटी नीलू, मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। लेकिन पापा, आप तो जेल जा रहे हैं ना, आप बच्चे कहाँ जाएंगे पापा? हम भाई बहन का कौन सहारा देगा? मेरी बात सुनो पापा। बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? छोड़ी के पापा हम सबको, पापा छोड़ी
के पापा अब सबको जेल अकेले जाते हो। तो छोड़ी के पापा अब सबको तुम्हें जेल अकेले जाते हो। तो छोड़ी के पापा अब सबको तुम्हें जेल अकेले जाते हो। सुख की रोटी कहाँ मिलेगी पापा, तो सुख की रोटी कहाँ मिलेगी, कुछ भी नहीं बताते हो। सुख की रोटी पापा आप तो घर रहते नहीं, आप परदेश रहते हैं। घर में क्या क्या होता है पापा मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। क्या होता है बेटे, बताओ मुझसे। तो किसी लहीदा हदीमा देती घर का काम बराबर लेती। सच कह रहा हूँ पापा। तो किसी लहीदा हदीमा देती घर का काम बराबर लेती। तुम्हारी को मेरी बाको पापा, तुम्हारी को मेरी बाको पापा, मुझे ले अकेले जाते हो। तुम्हारी को मेरी पापा आप तो जेल जा रहे हैं, आप भाई बहन का कौन सहारा देगा पापा, कौन खिलाएगा सूखी रोटी पापा, बोलो। बेटा नितिन, अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो दुनिया की देख रेख कर रहा है, वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले तुम सबसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो पापा, क्या कहना चाहते हो? चाचा जिंदा अभी चाचा जिंदा अभी
तेरे चाचा जी मुझको